का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और जो आज के हमारे टॉपिक होंगे एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 के इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी हम देखेंगे, और साथ में हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी by Venn diagrams in the following cases। देखें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेन डायग्राम के बारे में जो है इन्फॉर्म किया था कि वेन डायग्राम हम बस क्या होती हैं, किस तरह बनाई जाती हैं और इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है। तो आज हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो या तो बी के इक्वल होगा या फिर इसका सबसेट होगा, ऐसा सबसेट जो इसके कुछ एलिमेंट्स रखता होगा, बल्कि बी जो है वो ए के सारे एलिमेंट्स रखता होगा। तो अब ए यूनियन बी, व्हेन ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, डॉटेड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। तो हमारे पास देखें नीचे डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर जो हमारे पास गहरा यानी ब्लैक कलर का हमारे पास पार्ट आता है वो ए और बी दोनों का है। तो इसे हम ए यूनियन बी, जब ए हमारे पास जो है वो स्मॉल सर्कल में है और बी के अंदर मौजूद है, तो ए जो है वो इसका बी का सबसेट, इस चीज को ये शो करता है। और इसी तरह हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, व्हेन ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखें यहाँ पे डॉटेड रीजन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। तो चूंकि ए जो है वो हमारे पास सबसेट है पड़ा बी का, इसलिए ए जो है वो स्मॉल रीजन में है और बी के अंदर मौजूद है। अब इंटरसेक्शन बी यानी इनका कुछ हिस्सा जो है वो आपस में कॉमन है, यानी ए जो है वो सारे का सारा बी के अंदर मौजूद है, इसलिए हमने उसको डॉटेड लाइन से शो किया, लाइन से शो किया हुआ है। तो इसी तरह इसके हमारे पास सेकंड और थर्ड पार्ट है, वो आपने सॉल्व करने की ट्राई करनी है। बेसिकली हम यहाँ पे वही डेफिनेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो सबसेट होता है वो दूसरे सर्कल के हमेशा अंदर ही होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, शो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बाई वेन डायग्राम्स। देखिए वेन डायग्राम्स क्या हमारे पास है कि ए माइनस बी, हमने डेफिनेशन के अंदर कहा था कि ए माइनस बी जो है वो कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता। अब इसको जो है हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। ए माइनस बी, तो देखें जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ए माइनस बी में हमारे पास वो एलिमेंट्स बचेंगे जो ए के अंदर मौजूद होंगे। तो इसीलिए ए को हमने ब्लैक कलर से शो कर दिया। ब्लैक कलर हमारे पास ये चीज शो कर रहा है कि ए के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, बी के एलिमेंट्स उसमें से क्या हो चुके हैं जी, माइनस हो चुके हैं। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास बी माइनस ए, तो यहाँ पे हमने बी को ब्लैक कलर दिया है, मतलब कि जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो बी के अंदर बचे हुए हैं, ए के अंदर कोई एलिमेंट जो है वो नहीं बचा हुआ, सारे के सारे एलिमेंट्स बी के बचे हुए हैं। क्योंकि हमने क्या किया जी, बी माइनस ए, बी में से जो है हमने ए के एलिमेंट्स जो है वो सब्सट्रैक्ट कर दिए। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है कि ए माइनस बी हमने फाइंड करना है बाई वेन डायग्राम्स, जब हमारे पास ए जो है वो सबसेट हो पड़ा बी का। अब देखिए ए जो है चूंकि वो सबसेट है बी का, इसलिए ए हमारे पास स्मॉल सर्कल में है। तो बाकी जो हमारे पास ए माइनस बी, गोया हमारे पास जो एलिमेंट्स बचने हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए के बचने हैं, बी के एलिमेंट्स उसमें से नहीं होंगे। और अब ए जो है वो चूंकि उसका सबसेट है तो वो उसके अंदर मौजूद होगा। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट आपने ट्राई करना है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 2.2 एक्सरसाइज का क्या है जी, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। देखिए कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने हमें दी हुई हैं, वो कहते हैं कि इसकी कंडीशन बताएं कि किस कंडीशन के अंदर ये जो है वो ट्रू होंगे। तो इसकी कुछ हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, कि वो कहता है कि अगर हम कोई हमारे पास दो सेट हों,
एक सेट को वो कहते हैं ए का नाम दे दिया है, दूसरे सेट को बी का नाम दे दिया है। अब मैं उनका यूनियन लेता हूँ कहता है, तो आंसर जो है वो ए के इक्वल आता है, जो सेट ए है उसके इक्वल आता है। तो कहता है कि कौन सी कंडीशन होगी। अब देखिए वेरी सिंपल, अगर हम दो सेट का यूनियन ले रहे हैं, हमने यूनियन की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि जब आप यूनियन लोगे तो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, यानी जो आपके पास एक सेट के एलिमेंट होंगे और दूसरे के एलिमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे हमने एक ही सेट में लिखने हैं, जो कि उनमें कोई कॉमन है या नहीं है, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को एक फॉर्म में लिखना है। अब वो कहता है कि हमारे पास जब इनका यूनियन लें वो एक इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब वेरी सिंपल कि बी जो है वो सबसेट अगर ए का होगा तो फिर हमारे पास आंसर ए आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एलिमेंट जो है वो सारे जो एक ही सेट में अगर लिखने हैं, अब बी ऑलरेडी अगर ए का सबसेट है तो वो भी हम उसमें लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, इसका जो कंडीशन है कि बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, दूसरा है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो ये वही वाली कंडीशन है कि अगर अब वहां पे हमने कहा था बी सबसेट होना चाहिए का, और यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो या बी का सबसेट हो या फिर उसके इक्वल हो, यानी कि उसका इम्प्रॉपर सबसेट हो, तो भी हमारे पास आंसर क्या है जी, बी के इक्वल आएगा। अच्छा जी, दूसरी हमने उसने हमें तीसरा पार्ट दिया है जी, कहता है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, कि अगर हम ए में से बी को माइनस कर लें, आंसर ए है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? ओ वेरी सिंपल, कि बी जो है वो अगर हमारे पास कोई एम्प्टी सेट है तो हमारे पास आंसर जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि उसमें से बी का कोई एलिमेंट जो है वो नहीं जाएगा। इसलिए हम इस तरह कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर हम इनकी इंटरसेक्शन लेते हैं और हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, यानी ये एक दूसरे से जुदा है, डिसजॉइंट है, तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए के इक्वल आएगा, बी को उसमें से माइनस करने से। तो डियर स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी इसी का, let u is equal to 1 2 3 to 10 and a is equal to 2 4 6 8 to 10, b is equal to 1 2 3 4 and 5 और c is equal to 1 3 5 7 9. List of the numbers of each of the following sets. देखें, उसने हमें कुछ सेट दे दिए हैं। अब वह कहता है कि हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, इनको हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले उसने कहा ए कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कोई इस तरह की चीज होती है जिसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। अब जब हम यूनिवर्सल सेट में से उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं, मैंने डेफिनेशन के अंदर भी कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के होंगे, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट किस चीज का होंगे, जिसे हम उसमें से माइनस करेंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि u माइनस ए करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो हमारे पास जो सेट बचेगा वो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये हमारे पास सेट बचता है जी, जब हम 1 2 3 to 10 में से जो है इवन नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमारे पास सेट ए थे, तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो ऑड नंबर बचता है, तो ऑड नंबर हमारे पास सेट सी के इक्वल थे, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो ये हमारे पास आपके सामने है कि 1 to 10 माइनस 1 2 3 4 5 जो कि हमारे पास बी के एलिमेंट्स थे उनको माइनस करते हैं, तो जो हमारे पास आंसर बचता है 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह है जो हमारे पास ए यूनियन बी, तो जो हमारे पास सेट ए था और सेट बी, उन दोनों का हम यूनियन लेते हैं, और हमने यूनियन में करना क्या होता है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं सबको एक ही सेट में हमने लिखना होता है, तो हमने यही किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास इसका यूनियन फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे पास 2.2 जो है यहाँ तक एंड हो गई है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो हमने चैप्टर 1 में भी इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब चूंकि यूनियन हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है, और इसी तरह दूसरी वाले हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है वो भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इस तरह हमारे पास ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी,
इज इक्वल टू ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, इसी तरह इंटरसेक्शन के विद रिस्पेक्ट भी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इनटू इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन सी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पीछे पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह का होगा, एक विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन और दूसरा विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो जिसके अंदर हम ब्रैकेट्स के अंदर इंटरसेक्शन होगी वो हम बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होगा, और जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर यूनियन होगा वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होगा लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम उसे ओपन करने से पहले। तो ये हमारे पास क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ बोला करते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है, हम उनका यूनियन लेके होल का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें या फिर हम अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेके उनका इंटरसेक्शन लें तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं जी, इक्वल हुआ करते हैं। तो ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ कहता है। तो एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें उन्होंने हमें कहा है कि वेरीफाई, अब देखें वेरी सिंपल क्वेश्चन कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। क्या हमारे पास कोई दो उसने सेट दे दिए हुए हैं और यही हमने जो प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस की हैं, यही इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे क्या करना है जी, क्लियर करना है या वेरीफाई करना है। तो दो सेट है हमारे पास, एक सेट है ए और दूसरा बी। तो ए यूनियन बी, अब देखें मैंने ए यूनियन बी लिया है, हमारे पास सेट ए जो था वो हमारे पास 1 to 5 एलिमेंट्स थे, और इसी तरह हमारे पास जो सेट बी था उसमें कुछ इवन नंबर्स का हमारे पास सेट था जो कि 4 से 10 तक था। जब हमने उनका यूनियन लिया, क्योंकि यूनियन हमारे पास एक ही सेट बनना होता है और उस सेट के अंदर सारे एलिमेंट दोनों सेट के हमने लिख देने होते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। और फिर दूसरी हमने साइड ली है राइट हैंड साइड, उसमें हमारे पास क्या था जी, बी यूनियन ए। तो बी के एलिमेंट बी सेट को हमने पहले रखा है, फिर यूनियन हमने सेट ए, तो वो भी हमारे पास उसी तरह का सेट बनना था ऑब्वियसली। तो इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। क्लियर है फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के। इसी तरह इसका पार्ट बी है वो आप आसानी से जो है सॉल्व आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका 2 के n, हमें पता है कि n जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और z हमारे पास इंटीजर्स हैं। z को z इज इक्वल टू हम सेट ऑफ इंटीजर्स के तौर पे इसे लिखते होते हैं। अब हमारे पास ये दो सेट गिवन है और कंडीशन क्या है, गिवन सेट आर n एंड z, देन z यूनियन n इज इक्वल टू z, या फिर n यूनियन z इज इक्वल टू z। और जब हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास n के इक्वल आते हैं दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दोनों का यूनियन लेंगे हमारे पास जो भी सेट आएगा वो सेम होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के। इसी तरह जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर भी हमारे पास जो नंबर आएंगे वो चूंकि उन्होंने बताया हुआ है कि नेचुरल नंबर आते हैं, चाहे आप यूनियन n को पहले रखें, z को बाद में रखें, या फिर z को पहले रखें n को बाद में रखें, जब आप इंटरसेक्शन लोगे आंसर जो है आपके पास नेचुरल नंबर का सेट आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास इक्वल सेट ही आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 में है जी हमारे पास वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। जी तीन सेट उन्होंने हमें दे दिए हुए और वो कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है ना वो हमें प्रूव करके दिखाएं। तो वेरी सिंपल, हमने अभी डेफिनेशन देखी है जिसके अंदर हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था कि अगर ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी, यानी हम किसी दो सेट का यूनियन ले लें जो हमारे पास आंसर है, फिर हम उसको तीसरे सेट के साथ यूनियन ले लें। इसी तरह अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करके लें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो वेरी सिंपल, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था जी ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले उसने हमारे पास जी बी और सी के जो हमारे पास सेट गिवन थे उनका यूनियन लिया है, जो कि हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हमारे पास एलिमेंट बने। अब इनका हमने यूनियन ले लिया है जी सेट ए के साथ, जो कि हमारे पास 1 2 3 और 4 था। जब हम उसका इसके साथ यूनियन लेते हैं ए का बी यूनियन सी के साथ आंसर के साथ, तो हमारे पास जो सेट बनता है वो 1 to 10 हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है जी 1 to 10। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं ए और बी का पहले यूनियन ले लेते हैं, जो कि हमारे पास 1 to 8 नेचुरल नंबर है 1 to 8, इस तरह हमारे पास सेट बन गया। अब हम उसका सेट बी के साथ यूनियन लेते हैं, जो कि सॉरी सी के साथ यूनियन लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या था जी 5 6 7 9 10, उसके अंदर ये एलिमेंट थे। जब हम इनका यूनियन लेते हैं तो ये हमारे पास फिर अगेन से एक सेट बनता है, जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, और ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 1 से 10 तक है। अब हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब गौर पर मैं इक्वेशन 1 में जब हमने ए इंटू बी यूनियन सी किया था, उस वक्त जो आपके पास सेट बना था वो नेचुरल नंबर का सेट था और 1 से 10 तक का था, और यहाँ पे भी यही आया है। तो इसलिए फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके पास इसका पार्ट टू है वो चूंकि है हमारे पास एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू यूनियन किया था, तो वो आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।